नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के अमर योद्धा महाराजा सूरजमल के जीवन के बारे में। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा, शायद आपको ना मालूम हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान की धरती पर बहुत से राजपूत वीरों ने जन्म लिया, जिस कारण राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता है। राजपूतों की इस धरती पर एक जाट राजा ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो राजा था सूरजमल। आइए आपको बताते हैं इनके जीवन से जुड़े कुछ लम्हे। महाराजा सूरजमल उस राजा का नाम है जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। ये इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा, उनमें राजा सूरजमल का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। ये राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। सूरजमल की शौर्य गाथाएं तो आपको बताना चाहूंगा कि राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत की वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह के साथ देने के लिए निकल पड़े। सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत देश में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजी उद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठाओं ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीनों तक कुम्हेर के किले को घेर रखा। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडे राव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठाओं ने सूरजमल से संधि कर ली। लोहागढ़ किले का निर्माण तो बात करना चाहूंगा। सूरजमल ने अवैध लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थीं कि तोपें के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अवैध रहा, जिससे अंग्रेज सेना क्या कोई भी भेद नहीं पाया। तत्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। सूरजमल ने मुगलों और मराठाओं ने कई मौकों पर सामरिक सहायता ली। आगे चलकर किसी बात पर मनमुटाव होने की वजह से सूरजमल के संबंध मराठा सरदार शाह सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए थे। मराठाओं और सूरजमल के बीच कभी उतार चढ़ाव होता रहता था, कभी नोकझोंक लगती तो कभी एक दूसरे के विपरीत रहते और कभी एक सच्चे दोस्त भी बन जाते थे। उदार प्रवृत्ति के धनी थे सूरजमल। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। मराठाओं के पास रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी। मराठाओं के संबंध अगर सूरजमल से
खराब ना हुए होते तो इस युद्ध में उनकी यह हालत ना होती। इसके बावजूद भी सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया और उनको अच्छे से देखभाल की गई। भरतपुर रियासत का विस्तार तो बात करेंगे। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार सूरजमल की वजह से भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच गया था। युद्ध के मैदान में ही मिली थी इस वीर को वीरगति। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीरगति का सुख समर भूमि में प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर सन 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कैसी लगी राजा सूरजमल के जीवन से जुड़ी ये बातें। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नजर आती है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।